नमस्कार। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, सावन मास की हमारी इस पवित्र शिव पुराण कथा श्रृंखला के 18वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सब भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की पावन कथाओं के माध्यम से उनकी महिमा और करुणा को अनुभव कर रहे हैं। आपके निरंतर प्रेम और हर हर महादेव के जय घोष से हमारी ये यात्रा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। आज की अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली कथा आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस वीडियो को उन सभी भक्तों तक पहुँचाएं जो अहंकार, त्याग, निष्ठावान भक्ति और भगवान की कृपा के महत्व को समझना चाहते हैं। तो चलिए आज हम भारत के चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा को जानेंगे, जो मध्य प्रदेश के नर्मदा तटी पर स्थित है और हमें अहंकार, त्याग तथा भगवान की असीम कृपा का अद्भुत पाठ पढ़ाती। सावन मास का 18वां दिन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनमें से चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर मानदाता नामक द्वीप पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग विशेष रूप से पूजनीय है क्योंकि यह ओम के आकार में बना हुआ है, जो स्वयं ब्रह्मांडीय ध्वनि और परम ब्रह्म का प्रतीक है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा हमें अहंकार के पतन और भगवान की कृपा से कैसे मोक्ष प्राप्त होता है, यह सिखाती है। विंध्य पर्वत का अहंकार और नारद जी की सलाह है। बहुत प्राचीन काल की बात है। विंध्य पर्वत को अपनी विशालता और शक्ति का बड़ा अभिमान हो गया था। उसे लगा कि वह मेरु पर्वत से भी अधिक महान और ऊंचा है। इस अहंकार में विंध्य ने अपनी ऊंचाई बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे सूर्य और चंद्रमा का मार्ग अवरुद्ध होने लगा। तीनों लोकों में अंधकार छाने लगा। पृथ्वी पर भी प्राणियों को कष्ट होने लगा। देवताओं और ऋषि मुनियों ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की। तब देवर्षि नारद, जो त्रिकालदर्शी थे, विंध्य पर्वत के पास पहुंचे और नारद जी ने विंध्य पर्वत के अहंकार को समझा और उसे उपदेश दिया। उन्होंने विंध्य से कहा, हे विंध्य, तुम अपनी ऊंचाई बढ़ाकर अभिमान कर रहे हो, लेकिन मेरु पर्वत की महिमा तुमसे कहीं अधिक है। मेरु पर्वत पर देवतागण निवास करते हैं और वह सभी पर्वतों में श्रेष्ठ माना जाता है। तुम्हारे अहंकार से सृष्टि में बाधा उत्पन्न हो रही है। नारद जी के इन वचनों से विंध्य पर्वत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका अहंकार भंग हुआ और वह अत्यंत दुखी तथा पश्चाताप से भर गया। वह अपनी करनी पर लज्जित हुआ और नारद जी से अपने पापों के प्रायश्चित और मुक्ति का मार्ग पूछा। नारद जी ने विंध्य को सलाह दी, हे विंध्य, यदि तुम अपने पापों और अहंकार से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। केवल भगवान शिव ही तुम्हें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। तुम यहाँ ओंकार स्वरूप में भगवान शिव की घोर तपस्या करो। विंध्य की तपस्या और शिव का प्राकट्य। नारद जी के उपदेश को मानकर विंध्य पर्वत ने उसी स्थान पर नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। उसने रेत से एक शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग के सामने एक निष्ठ भाव से बैठ गया। विंध्य ने अन्न जल त्याग कर वर्षों तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया और भगवान शिव का ध्यान किया। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसके शरीर से तेज निकलने लगा। विंध्य की इस अटूट तपस्या और पश्चाताप से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और विंध्य पर्वत को दर्शन दिए। शिव ने विंध्य से कहा, हे विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पश्चाताप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो वरदान चाहते हो वह मांगो। विंध्य पर्वत ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे मेरे अहंकार से मुक्त करें और मुझे अपने चरणों में स्थान दे। मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी स्थान पर स्थायी रूप से निवास करें, ताकि आपके सभी भक्त यहाँ आकर आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सके और मोक्ष को प्राप्त कर सके। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। भगवान शिव ने विंध्य पर्वत की प्रार्थना स्वीकार कर ली
उसी क्षण वे उस रेत से बने शिवलिंग में ज्योति पुंज के रूप में समाहित हो गए और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। इस ज्योतिर्लिंग को ओम के आकार में होने के कारण ओंकारेश्वर कहा जाता है। एक अन्य मान्यता यह भी है कि यहाँ भगवान शिव के दो स्वरूप एक साथ प्रकट हुए। ओंकारेश्वर जो नर्मदा के उत्तरी तट पर ओम के आकार में पर्वत पर स्थित है और मामलेश्वर जो नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है। ये मुख्य मंदिर के पास ही एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि ओंकारेश्वर और मामलेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग एक ही है जो शिव के अविभाज्य स्वरूप को दर्शाते हैं। इस स्थान पर नर्मदा नदी भी ओम के आकार में बहती है, जिससे इस क्षेत्र की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों को अहंकार से मुक्ति मिलती है, पापों का नाश होता है, वे आध्यात्मिक ज्ञान शांति को प्राप्त करते हैं। ये स्थान भक्तों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इस कथा का आध्यात्मिक और जीवन उपयोगी संदेश। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। नंबर 1, अहंकार का पतन। विंध्य पर्वत का अहंकार ही उसके कष्टों का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि अहंकार हमें अंधा कर देता है और हमें विनाश की ओर ले जाता है। नंबर 2, पश्चाताप और प्रायश्चित। नारद जी के मार्गदर्शन से विंध्य ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और तपस्या के माध्यम से प्रायश्चित किया। हमें यह सिखाता है कि पश्चाताप और सही प्रयास से हम अपनी गलतियों से उबर सकते हैं। नंबर 3, तपस्या और भक्ति की शक्ति। विंध्य की घोर तपस्या ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। हम बताता है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, ओम का महत्व। ये ज्योतिर्लिंग स्वयं ओम का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि और परम ब्रह्म का स्वरूप है। यह हमें सिखाता है कि ओम का जप हमें शिव से सीधा जोड़ता है। नंबर 5, क्षमा और करुणा। भगवान शिव की करुणा असीम है। वे अपने भक्तों को क्षमा करते हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, भले ही उन्होंने कितनी भी बड़ी गलती की हो। सावन के इस पवित्र महीने में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना हमें अपने जीवन में अहंकार त्यागने, विनम्रता अपनाने और सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आज का संदेश और संकल्प। आज के दिन का संदेश ये है कि अहंकार दुख का मूल है और सच्चा पश्चाताप तथा भक्ति ही हमें ईश्वर की कृपा से मुक्ति दिला सकती है। ओंकारेश्वर हमें सिखाता है कि विनम्रता और ओम के ध्यान से हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज हम संकल्प लें, हम अपने जीवन से अहंकार का त्याग करेंगे और विनम्रता अपनाएंगे। हम अपनी गलतियों से प्रायश्चित करेंगे और सही मार्ग पर चलेंगे। हम प्रतिदिन ओम मंत्र का जप करेंगे और शिव के ओंकार स्वरूप का ध्यान करेंगे। अपनी आंखें बंद करके कुछ क्षणों के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें। उनसे अपने जीवन के सभी दोषों से मुक्ति और अहंकार त्याग का आशीर्वाद मांगे। प्रिय भक्तों, मुझे आशा है कि आज की ज्ञानवर्धक कथा आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और उसके आध्यात्मिक महत्व को समझने में सहायक होगी। कल सावन मास के 19वें दिन हम शिव पुराण के एक और अद्भुत ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा पर चर्चा करेंगे, जो उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है और हमें त्याग, तपस्या और मोक्ष का पाठ पढ़ाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी इस पवित्र यात्रा का कोई भी महत्वपूर्ण पल मिस न करें। एक बार फिर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी भक्ति का परिचय दें। मिलते हैं कल एक नई कथा, नए ज्ञान के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।